हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में। इनका इंटरव्यू जो है वो 9 जुलाई 2021 को हुआ। इनका इंटरव्यू जसवंत राठी सर जी के बोर्ड में हुआ। इनका इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला, लगभग 40 से 45 मिनट तक इनका इंटरव्यू चला। इनसे काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। आगे जानेंगे हम वीडियो में कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है इनसे पूछे गए। हॉबी जो है इनकी है वॉचिंग मूवीज़ देखना इनकी हॉबी है। कैंडिडेट जो है वो बेरोजगार है, यानी कोई भी जॉब नहीं करते, जॉबलेस है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछे गए। चेयरमैन सर, 2016 में ग्रेजुएशन की, तब से क्या तैयारी कर रहे हो? अब 2016 में जो है इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो तब से लेकर अब तक क्या तैयारी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये इनसे पूछा गया। फिर नेक्स्ट है, अच्छा बताओ क्या पढ़ के आए हो। अब इनसे पूछा गया कि आप बताओ कि क्या पढ़ के आए हो। जो पढ़ के आए हो उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। नेक्स्ट है, आपकी हॉबीज़ जो है वो मूवी देखना है, किस तरह की मूवीज़ देखते हो आप, ठीक है। मूवी देखना इनकी हॉबी है। तो फिर इनसे पूछा गया किस टाइप की मूवी देखते हैं। टॉलीवुड क्या है, ऐसे कौन कौन से वुड हैं। अब इनसे पूछा गया टॉलीवुड क्या है, हॉलीवुड क्या है, ठीक है। सारे जितने भी वुड हैं उनके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट है, क्या साउथ में बस तमिल में ही मूवीज़ बनती है। इनसे पूछा गया जो साउथ में मूवीज़ होती है वो केवल तमिल में ही बनती है क्या, ये पूछा गया। नेक्स्ट है, और कौन सी भाषाएं हैं साउथ में। फिर पूछा गया कि साउथ में जो है तमिल के अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो है, उसके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट है, क्या और कोई भाषा है साउथ में। फिर पूछा गया साउथ में और कोई भाषा भी है क्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, साउथ की फिल्मों और बॉलीवुड की फिल्मों में क्या अंतर नज़र आता है। मोस्ट ऑफ तो साउथ की फिल्मों में और बॉलीवुड की फिल्मों में एक्शन का काफ़ी अंतर आता है, एक्शन बहुत ज़्यादा होता है साउथ की फिल्मों में। तो ये हो गया। अब जिसकी भी हॉबी जो है वो मूवी देखना है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए। चाहे ये जो अब इंटरव्यू भी चल रहे हैं 2021 वाले, इसमें मान लो, या अपकमिंग जो भी वैकेंसी आएगी, जब भी कोई भावी आईएएस बनने वाला होगा, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि मूवी देखना जिनकी हॉबी है वो इस तरह के क्वेश्चन जरूर ही प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट है, बॉलीवुड की 2 प्रेरणास्पद, 2 फैमिली और 2 रोमांटिक मूवी के नाम बताओ, ठीक है। इनसे पूछा गया कि 2 जो इंस्पायरिंग मूवी है और 2 फैमिली से रिलेटेड और 2 रोमांटिक मूवी जो है वो नाम पूछे गए। तो 2 नहीं आप बल्कि 5 जो है इंस्पायरिंग मूवी, 5 फैमिली मूवी, ठीक है, 5 रोमांटिक मूवी, इन सभी के नाम जो है वो थोड़ा याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जो सोशल जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड भी आप 5 मूवी जो है वो याद कर लीजिएगा, कि जो सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी मूवी होती है उस पर। नेक्स्ट है, आप ये हॉबी 2016 आपकी ये हॉबी 2016 के बाद बनी होगी, क्योंकि तब तक तो आप ग्रेजुएशन कर रहे थे। अब इनसे पूछा कि 2016 के बाद ही आपने जो है मूवी देखने वाली हॉबी बनाई हुई, क्योंकि तब तक तो आप ग्रेजुएशन कर रहे थे। बट ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन के साथ साथ भी क्या है, हॉबी डेवलप हो जाती है। क्योंकि हॉबी जो होती है वो क्या है, हमें खुशी जो है प्रोवाइड कराती है। तो ग्रेजुएशन के साथ भी मूवी देखना उनकी हॉबी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 2016 के बाद, यानी ग्रेजुएशन के बाद ही उनकी हॉबी बनी हो। कितनी बार देखते हो एक फिल्म। अब इनसे पूछा गया कि कोई भी फिल्म है, आप एक बार देखने के बाद उसे कितनी बार देखते हो। फिर नेक्स्ट में काउंटर क्वेश्चन फिर पूछा गया, हम आपसे नंबर जानना चाहते हैं, कितनी बार, ये पूछा गया इनसे। नेक्स्ट है, अच्छा हमारे पास समय ही समय है फिल्में देखने का, ये इनको बोला। आपके ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट थे। अब इनसे फिर बाद में काफ़ी लेट पूछा गया क्वेश्चन कि आपके ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट थे। इकोनॉमिक्स में एरर निकालने का क्या फॉर्मूला है। अब इन्होंने बताया हुआ कि इकोनॉमिक्स जो है वो मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था। तो फिर इनसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे गए कि इकोनॉमिक्स में एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फिर मेंबर 1 ने क्वेश्चन पूछा, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, ये पूछा। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो क्या होता है, ये पूछा। उसके अलावा एनआईए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके बारे में पूछा। एक ही काम के लिए इतनी सारी एजेंसियां क्यों बना रखी है। जैसे हमारा एक तो ईडी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कंट्रोल करता है। उसके अलावा एनआईए जो है वो भी करता है, और जो देश में जितनी भी असंवैधानिक जो गतिविधियां होती हैं उन पे भी जो है ये नज़र रखता है एनआईए। फिर है आरटीआई के बारे में बताओ, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके बारे में पूछा। क्यों लेकर आए हम आरटीआई एक्ट, ठीक है, क्या फ़ायदा है इसका, और फ़ायदे बताओ, ठीक है। इन्होंने कुछ फ़ायदे बताए होंगे, फिर उसके बाद में पूछा कि और फ़ायदे बताओ। तो आरटीआई जो है वो तो गवर्नमेंट के जितनी भी एक्ट्स वगैरह होते हैं आप उनको थोड़ा पढ़ ही लीजिएगा। जैसे आरटीआई एक्ट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में लगभग लोगों से पूछा जा रहा है आरटीआई एक्ट। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता, ख़त्म कर देना चाहिए इस एक्ट को। अब जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, थोड़ा जो सामने वाले कैंडिडेट है उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि मुझे तो, इन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट जो है, ठीक है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए इस एक्ट को, ये बोल दिया। तो ऐसा नहीं है, एक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा एक्ट है, ठीक है। उसमें इंप्रूवमेंट करने की थोड़ी ज़रूरत है कि समय पर जो है सूचनाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन ख़त्म कर देना ही एकमात्र विकल्प इसका नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट है, आप जिस प्रशासन में काम करने जा रहे हो वो तो पूरा प्रशासन ही भ्रष्ट है, सारे डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है, आप कैसे काम करोगे इसमें। ठीक है, तो ये पूछा गया इनसे। फिर इन्होंने क्या उत्तर दिया वो भी देख लेते हैं। आई टोल्ड दैट सर, कोई डिपार्टमेंट जो है वो करप्ट नहीं होता, उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वो करप्ट होते हैं। करप्शन कहीं ना कहीं व्यक्तित्व की समस्या होती है, ये इन्होंने उत्तर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अच्छा आप बताओ कैसे काम करोगे। अच्छा, तो अगर आपके साथ ऐसा हो कि प्रशासन जो है पूरा ही भ्रष्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट पूरा भ्रष्ट है, तो आप कैसे काम करोगे जबकि आप भ्रष्ट नहीं हो, तो आप किस तरह से काम करोगे। मैंने 4-5 पॉइंट बताए, वो हर पॉइंट के बारे में बोलते कि हमें और जानना है। अब जैसे जैसे पॉइंट बता रहे थे उसके बारे में बोलते हमें और जानना है और जानना है, तो इस तरह से उनसे क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए। नेक्स्ट है, नंबर 2 ने क्या पूछा, राजस्थान संस्कृति के बारे में कोई विशेषता बात बताओ। ठीक है, इनसे राजस्थान संस्कृति के बारे में पूछा गया कि राजस्थान संस्कृति जो है वो हमारी क्या जूनी संस्कृति है, इसके अलावा इसमें क्या है विविधता है, और भी इसमें जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें है, जो कला और संस्कृति का समन्वय दिखाई देता है, और बहुत सारी वेशभूषाएँ हैं, अलग अलग टाइप का खान पान है। हर क्षेत्र जो है 2 कदम पर जो है वो चाल बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, मतलब संस्कृति जो है वो अटूट जो है धर्म से संबंधित जो हमारी राजस्थान संस्कृति है, तो ये बताया गया। इन्होंने बोला आई टोल्ड डाइवर्सिटी, यानी इन्होंने विविधता के बारे में बताया। एक्सप्लेन द, फिर इनसे पूछा गया एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान कल्चर। अभी इन्होंने पूछा कि राजस्थानी जो कल्चर है उसकी डाइवर्सिटी जो है वो बताइए। आई टोल्ड मैनी डायमेंशन, इन्होंने जो है डायमेंशन जो है बहुत सारे डायमेंशन बताए। फिर चेयरपर्सन जो है हमारे, ठीक है, चेयरमैन जो है राठी सर, उन्होंने वापस से क्वेश्चन पूछा, लोग ऐतिहासिक चीज़ें क्यों देखने जाते हैं, पुरानी चीज़ों में खंडरों में क्या रखा है। अब ये बोलते हैं कि ऐतिहासिक चीज़ें जो देखने जाते हैं, कई लोग हिस्टोरिकल पैलेस विजिट करना किसी की हॉबी होती है, फिर किसी को देखना अच्छा लगता है, तो इन्होंने पूछा कि लोग देखने क्यों जाते हैं, पुरानी चीज़ों में तो खंडर रखा हुआ है। नहीं, पुरानी चीज़ों में खंडर नहीं रखा होता है, ऐतिहासिक चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्लस में हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि इतिहास चीज़ें खंडर के समान है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप और अच्छा दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबर सेकंड अगेन, भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया कि बेरोजगारी दर कितनी है, ये पूछा गया क्योंकि इन्होंने जो है अपना जो प्रोफाइल जो है, यानी कि जो बताया था, उन्होंने बताया था कि मैं बेरोजगार, यानी बेरोजगार इन्होंने बताया, जॉबलेस। बेरोजगारी के क्या कारण है ये इनसे पूछा गया। आई टोल्ड, वर्तमान समय की बात करें तो कोरोना सबसे प्रमुख कारण है, इन्होंने कहा कोरोना जो है वो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। फिर नेक्स्ट इनसे पूछा गया आपको क्या लगता है कोरोना से पहले भारत में बेरोजगारी नहीं थी। आई टोल्ड यस थी। हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि कोरोना ने, हो सकता है कोरोना ने बेरोजगारी दर जो है उसमें वृद्धि करी है, बट ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले बेरोजगारी नहीं थी। प्रतिशत में बेरोजगारी जो है वो कम थी, कम लोग जो है वो बेरोजगार थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें मतलब काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो है, काफ़ी एजुकेटेड लोग जो है वो भी बेरोजगार हो चुके हैं, उनके जो उद्योग धंधे हैं वो भी क्या है छिन चुके हैं, उनकी जॉब जो है वो जा चुकी है। नेक्स्ट है कारण बताओ उसके। आई टोल्ड मैनी रीजन्स एंड एटलीस्ट आई टोल्ड अशिक्षा भी एक कारण है। अब इनसे पूछा गया कि भारत में कोरोना से पहले बेरोजगारी थी, उसका क्या कारण था, तो इन्होंने कारण बताया। तो कारण में इन्होंने अशिक्षा जो है वो भी यूज़ करा था, तो अशिक्षा जो है कारण है। तो फिर चेयरपर्सन वापस से आश्चर्यजनक रूप से देखते हैं और बोलते हैं कि आपको लगता है कि अशिक्षा कारण है बेरोजगारी का। फिर इनसे पूछा गया अशिक्षा है बेरोजगारी का कारण। बेटा हमारे पास PhD वाले, BTech वाले इंटरव्यू देने आते हैं, एक से एक पढ़े लिखे और बिल्कुल बेरोजगार, और आप कह रहे हैं कि अशिक्षा बेरोजगारी का कारण है। तो बात तो सही है इनकी, क्योंकि PhD वाले, BTech वाले, अभी सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार है वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लाइक इंजीनियरिंग वाले हो गए, PhD वाले हो गए, और भी जो CA करने वाले, बहुत सारे एजुकेटेड जो फील्ड है उसमें जो शिक्षित लोग हैं वही क्या है, बेरोजगार है। तो ये तो रीज़न नहीं हो सकता, अशिक्षा जो है बेरोजगारी का कारण है। बताइए ये लोग क्यों बेरोजगार है। फिर इनसे पूछा गया कि जो शिक्षित लोग हैं वो क्यों बेरोजगार है, हमें एक्सप्लेन करो कि अशिक्षा बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कैसे हैं। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन बन जाता है, इनको अपने उत्तर में जो है वो इंटरव्यू में चेयरपर्सन जो है फंसा रहे हैं। आपको नहीं पता कि महिलाएं अशिक्षित होकर भी सबसे ज़्यादा काम करती है। अब इनसे फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महिलाएं जो होती है वो अशिक्षित होकर भी सबसे ज़्यादा काम करती है, घर का भी काम कर लेती है, बाहर का भी सारा काम कर लेती है। तो फिर इन्होंने क्या उत्तर दिया ये भी देख लेते हैं। आई टोल्ड, मुझे लगता है कि वुमेन का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कम है। अब इन्होंने उत्तर दिया कि वुमेन का जो है इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन ही कम है। ये बिल्कुल सही है, महिलाओं की जो आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी है वो कम है। फिर से पूछा हमें तो लगता है कि शिक्षित लोग ज़्यादा बेरोजगार है, आप बताइए शिक्षित लोग क्यों बेरोजगार है। फिर इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी इनको टोटली जो है शिक्षित लोगों के ऊपर फंसाया जा रहा है। इच्छित बेरोजगारी क्या होती है। अब इसके बारे में ये हो गया कि इच्छित बेरोजगारी क्या होती है। इच्छित बेरोजगारी वो बेरोजगारी हो गई जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो जानबूझ के जो है रोजगार नहीं करना चाहता, चाहे उसको कम आय मिल रही हो या फिर ये तो हो, या फिर वो काम वर्कआउट जो है ज़्यादा नहीं, वर्क जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकता। इस तरह से शायद इच्छित बेरोजगारी जो है बोली जाती है।
अब एक है कोपा यूएसए। कोपा यूएसए जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड कप है जो हाल ही में चल रहा है, तो जिसका जो फाइनल मैच है वो आज ही हुआ है। अर्जेंटीना इसका जो है विनर है, ठीक है। तो ये लगभग 28 सालों बाद जो है अर्जेंटीना ने जो है कोपा कप जो है वो जीता है, और वो भी किसको, ब्राज़ील को हराकर जीता है। तो ये एक ऐतिहासिक जीत है अर्जेंटीना की। नेक्स्ट है मेंबर थर्ड, एक्ट क्या होता है, कैसे बनता है एक्ट। अब पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो एक्ट होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे बनते हैं एक्ट। फिर नेक्स्ट है अंतिम रूप कब बनता है एक्ट का, ठीक है। जब अंतिम रूप जो होता है वो एक्ट का कब मिलता है, यानी कब जो है वो एक्ट बन जाता है। कौन कौन से सदन होते हैं, फिर से पूछा गया कौन कौन सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा सदन हो गए। क्या दोनों सदनों की शक्ति समान होती है। फिर पूछा गया मनी बिल पर क्या दोनों सदनों समान होते हैं। राज्यसभा कैसे कमज़ोर पड़ जाती है मनी बिल पर, अब ये भी पूछा गया क्योंकि वो 14 दिनों तक ही विधेयक को रोक सकती है। बिल क्या होता है, एक्ट और बिल में क्या अंतर होता है। अब बिल जो होता है वो जैसे कि लाया जाता है, ठीक है, उसमें फिर दोनों सदनों से क्या होता है उसको पास कराना होता है। जब दोनों सदन पास कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति की जो है वो मंजूरी लेना आवश्यक होता है, तो फिर वो एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। तो बिल और एक्ट में थोड़ा डिफरेंस ये होता है, और आप देख लीजिएगा। फिर सेकंड मेंबर जो है वापस से क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में बेरोजगारी को रोकने के लिए आप क्या करोगे। अब राजस्थान में बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या करोगे, ये क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो गया। तो जो भी अगर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ने बेरोजगारी जो है अपने प्रोफाइल में, जॉब प्रोफाइल में जो है अपनी जो बायोडाटा में भरी है, ठीक है, तो DF जो फॉर्म है उसमें भरी है, तो बेरोजगारी पे जितने भी क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसमें जो ये वाला जो इंटरव्यू है इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे डायमेंशन पूछने के बाद बताए और बोला कि बताओ और बताओ, यानी फिर इनसे पूछा गया कि और बताओ। फिर नेक्स्ट पूछा गया 7 सिस्टर क्या है। अब 7 सिस्टर तो आई थिंक सभी को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उनको जो हमें 7 सिस्टर बोलते हैं। अब फिर उनसे पूछा गया क्या आप राज्यों का नाम बताओगे, फिर उनसे राज्यों का नाम पूछा गया। तो राज्यों में हो गया कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया। अब जो सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर में जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। बाकी सारे जो जितने नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट है वह टोटल 8 स्टेट आते हैं, सिक्किम जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता 7 सिस्टर में। जबकि सिक्किम को क्या बोला जाता है, सिक्किम को तो ब्रदर बोला जाता है, भाई है वो। फिर नेक्स्ट है चेयरपर्सन, सिस्टर ही क्यों बोलते हैं, ब्रदर क्यों नहीं बोलते। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 जो सिस्टर्स हैं, 7 जो स्टेट्स हैं, उनको सिस्टर ही क्यों बोलते हैं, ब्रदर क्यों नहीं बोलते। अब सिस्टर बोलने का ये रीज़न है कि ये जो 7 जो स्टेट्स हैं वो क्या है, उनमें क्या है सेम बायोडाइवर्सिटी है, मतलब धर्म में, अर्थव्यवस्था में, संस्कृति में क्या है समानता है। साथ ही जो एक राज्य है वो दूसरे राज्य पे कहीं ना कहीं निर्भर है, जैसे किसी राज्य से नदी का उद्गम स्थल हो गया, कोई उद्योग धंधों के कारण निर्भर है, मतलब कैसे ना कैसे 7 स्टेट जो है वो आपस में क्या है निर्भर है, ठीक है। और जबकि जो सिक्किम जो है जिसको हम ब्रदर यानी भाई बोलते हैं, तो वो क्या है एक छोटे से गलियारे के द्वारा यानी चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो होता है उसके द्वारा जो है वो कनेक्टेड रहता है पूरे भारत से। तो ये एक तरह से कॉरिडोर से अलग हो गया सिक्किम, तो थोड़ा सा अलग पार्ट मानकर इसको भाई के रूप में माना जाता है। और जो 7 स्टेट्स होते हैं, 7 सिस्टर्स होती है, ये पूरे भारत से जो होती है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछ रहे हैं कि चिकन नेक क्या है, चिकन नेक क्यों बोलते हैं, कहाँ स्थित है। चिकन नेक जो है, जो सिलीगुड़ी जो हमारा कॉरिडोर है उसी को हम क्या बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक एक क्या है, बेसिकली एक जो नैरो जो है वो एरिया है, एक संकीर्ण जो है वो खिंचाव है एक, ठीक है, स्पेस है, ठीक है। वो क्या करता है, पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से जो है वो जोड़ता है। वेस्ट बंगाल के पास में स्थित है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के पास में। अगर हम बात करें नेपाल के पास भी मान सकते हैं, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक संकीर्ण गलियारा टाइप में है, तो वहीं पर क्या है चिकन नेक जो है वो स्थित है। और इसमें ये स्थित हम बात कर ही चुके हैं चिकन नेक। और चिकन नेक को हम क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। NH10 जो है वो शेष भारत को जो है पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। भारत में कहाँ, क्या राजस्थान में, आई टोल्ड नियर बाई वेस्ट बंगाल। अभी मैं भारत में है क्या, राजस्थान में है, नहीं राजस्थान में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल के नियर बाई है, बिल्कुल सही बात है। वेस्ट बंगाल के पश्चिम बंगाल के पास जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ पर जो है वो चिकन नेक जो है वो स्थित है। फिर नेक्स्ट पूछा चेयरपर्सन ने, अच्छा आपकी 2 स्ट्रेंथ तो बता दीजिए। इनसे पूछा कि 2 स्ट्रेंथ बता दीजिए, तो बताइए कि आपको 2 स्ट्रेंथ 2 वीकनेस जो है ये लगभग हर इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो आप 2 स्ट्रेंथ या 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस जो है वो तो रट ही लीजिए। फिर नेक्स्ट पूछा, मुझे पक्का यकीन है आप में कोई कमी तो होगी ही नहीं, नहीं ना। अब इनसे पूछा गया कि आप में तो कोई कमी है ही नहीं, ऐसा नहीं होता, हर पर्सन में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। तो फिर इन्होंने भी अपनी कमी बताई होगी कुछ। फिर नेक्स्ट पूछा एस्थेटिक सेंस समझाओ। अब एस्थेटिक सेंस जो होता है वो ये होता है कि
इसमें क्या किया जाता है कि माइंड और इमोशंस का जो है वो ब्यूटी सेंस के साथ अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, जैसे हम बात करें कि जो हमारे आसपास जो भी सुंदरताएं हैं उसको देखना, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना, जितनी भी सुंदरताएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी को क्या करना, उनकी सुंदरता के रूप में अप्रिशिएट करना, ठीक है, उसके बाद उनको देखकर प्रसन्न होना, और साथ में खुद की जो इनर ब्यूटी है उसको भी देखना, और अदर्स में जो ब्यूटी है उसको भी देखकर इंस्पायर होना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एस्थेटिक सेंस को समझ में काम आती है। आई थिंक इन्होंने नाम लिया होगा तभी इनसे ये क्वेश्चन पूछा होगा। मुझे पक्का यकीन है दूसरी कमी तो हो ही नहीं सकती। अब इनसे पूछा गया कि दूसरी कमी तो हो ही नहीं सकती है। फिर नेक्स्ट पूछा गांधी जी का एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस क्या है। आई टोल्ड देम अबाउट 7 सिंस। अब इनसे गांधी जी का जो प्रशासनिक महत्व जो है वो पूछा गया, और फिर पूछा गया कि इन्होंने बताया होगा कि 7 जो 7 पाप की थ्योरी है वो बताई होगी। तो फिर आगे पूछा गया हम पाप पुण्य सुन के पक चुके हैं। इन्होंने कहीं से 7 पाप की थ्योरी पढ़ ली होगी, और कुछ बताओ। तो गांधी जी का जो है उनको 7 सिंस जो है वो नहीं जाने थे, उसके अलावा कुछ जाना था, तो वो इनसे जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट है सत्यनिष्ठा अस्थिनिष्ठा हो गया, और कुछ भी बताओ। सत्यनिष्ठा के बारे में भी इन्होंने सत्यनिष्ठा बोला हुआ था, सत्यनिष्ठा के बारे में भी नहीं जाना था। फिर उन्होंने अहिंसा को बोला, ठीक है, कि अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है कल को आपको डीएसपी बना दिया जाए, आप तो अहिंसावादी हो, भीड़ को कैसे नियंत्रित करोगे। तो ये इनसे पूछा गया कि मान लो अगर आप टोटली गांधी जी के नियम पे चलो, यानी अहिंसा को फॉलो करूँ, ठीक है, और आपको किसी एरिया का डीएसपी बना दिया जाए, तो फिर तो आप भीड़ को, जो अहिंसावादी, ठीक है, भीड़ को नियंत्रित कैसे करोगे आप। तो ये बात भी सही है, तो ये इनसे पूछा गया। आई टोल्ड भीड़ को कंट्रोल करने के और भी विकल्प हैं, हिंसा अंतिम विकल्प होना चाहिए, वी शुड वर्क फॉर अदर ओपिनियंस। तो इन्होंने गांधी जी को बेस करते हुए इसका उत्तर दिया। तो इस तरह से जो है इनका इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला है, और भी क्वेश्चन थे जो इनको रिमेंबर नहीं है, जितने रिमेंबर थे उन्होंने बताए हैं। और इनका इंटरव्यू जो है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके का है, और शिक्षा पर तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इन्होंने एक क्या बोल दिया ऐसा कि इंटरव्यू बोर्ड जो है वो उस बात को लेकर ही बैठ गया, और काफ़ी क्वेश्चन जो है काउंटर क्वेश्चन जो है इनसे उस पर पूछे गए, बेरोजगारी और शिक्षा वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।